नमस्कार दोस्तों। आशा है आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली जो एक डिबेट चल रहा है डिप्रेशन के ऊपर, मैं उस टॉपिक को थोड़ा स्पोर्ट्स से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लार्जली डिप्रेशन के जो सजेशंस या डिप्रेशन से बाहर निकलने के जो सजेशंस दिए जा रहे हैं कि लोगों को बातें करनी चाहिए, लोगों को दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए, यू नो लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुख करना चाहिए। अ, तो कहीं एक बात अ, उस तरफ इशारा करती है कि स्पोर्ट्स में तो फिर डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के लोग तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ चलते हैं। उनकी काफ़ी दोस्ती होती है बिकॉज इट्स अ टीम गेम लार्जली। कोचेज़ और ट्रेनर्स की सुपरविज़न में रहते हैं, तो सबके ऑब्जर्वेशंस भी रहते हैं। जनरली वो काफ़ी प्रेशर से कोप अप कर पाते हैं। बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि स्पोर्ट्स में जो डिप्रेशन है वो उतना ही प्रिवलेंट है जितना किसी और फील्ड में, क्योंकि ये उसी सोसाइटी का एक हिस्सा है जिस सोसाइटी में बाकी सारी एक्टिविटीज़ होती है। स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स जो डिप्रेशन के काफ़ी नो नोटेबली लिए जाते हैं। माइकल फेल्प्स तो एक नामी गिरामी स्विमिंग चैम्पियन रहे हैं। मेरे को तो याद नहीं है उनके गोल्ड्स जो ओलंपिक्स में उन्होंने जीते हैं उसकी कितनी गिनती है। हर ओलंपिक्स में 4-5 गोल्ड वो ले जाया करते थे। 2012 ओलंपिक्स के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। क्रिकेट में एकदम रीसेंट एग्जांपल है अपने ग्लेन मैक्सवेल का। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, उन्होंने ब्रेक लिया क्योंकि दे ही फेल्ट कि मेंटली कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वो फेस कर रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एक क्रिकेटर जो किसी भी गेम के कंडीशन को चेंज करने में सक्षम था, वो मेंटली इतना फ्रेजाइल हो सकता है। नेल बाइटिंग मैक्सवेल का या स्माइलिंग फेस, आप याद कीजिए कि क्या ऐसा प्लेयर भी कभी डिप्रेशन या मेंटली वीक हो सकता है। और कई एग्जांपल्स हैं। ट्रेस कोथेक इंडियन टूर के बीच में टूर छोड़ के चले गए थे। यान थॉर्प ग्राहम थॉर्प का एग्जांपल है, ट्रॉट का एग्जांपल है। और ये सारे एग्जांपल्स को छोड़िए, हमारे इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने एक्सेप्ट किया है कि 2014 में एक फेज़ था जब वो मेंटली काफ़ी वीक अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो ये सारे एग्जांपल्स और ये टफेस्ट ऑफ द प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं जो अपनी अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेहतर फॉर्म करते हुए उनके साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक टीम गेम है और आप अपने कोचेस ट्रेनर्स सबके ऑब्जर्वेशंस में हो, लोग आपको देख रहे हैं, फिर भी आप उस टाइप के मेंटल फ्रेम से गुजरते हो और आपको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स में अगर मैं ठीक से देखता हूँ कि स्पोर्ट्स में जनरली आपकी जो एंट्री होती है वो एक इस थॉट के साथ होती है कि आप इस गेम के बारे में बहुत पैशनेट हो। वो आपका एक इंट्रिंसिक फीलिंग होता है और धीरे धीरे ये इंट्रिंसिक फीलिंग जो पैशन से शुरू होता है वो एक्सट्रिंसिक एक्सपेक्टेशंस में बदल जाता है। जो बाहरी
जो आपसे अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं कि, और वो अपेक्षाएं आपके परफॉर्मेंस के रूप में या आपके बिहेवियर के रूप में या आपके डिलीवरी के रूप में, यू नो, जो वो आपके ऊपर एक स्ट्रेस का काम करती हैं, वही एक रीज़न मुझे दिखता है। क्योंकि हर आदमी जब स्पोर्ट्स में इंटर करता है तब तो वो आपका एक लव होता है, आपका अफेक्शन होता है गेम के लिए, और बाद में जब वो परफॉर्मेंस माइंडसेट में चेंज होता है और एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप करने लगता है, और वो आपका खुद का हो सकता है और वो सोसाइटी का भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करने लगता है। और जैसे ही वो आपको अफेक्ट करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रूप धारण कर लेता है। अब क्वेश्चन है कि ये होता क्यों है? क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, आपको ये लगता है कि गलती तो हमसे हो नहीं सकती है, और उस परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में शायद ओवर ट्रेनिंग, शायद अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर बिल्टअप कर लेना, ये एक रीज़न हो सकता है। फियर ऑफ फेल्योर, एक लेवल के बाद आप फेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और वो एक जो डर है कि उसके बाद क्या, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करने लगता है। ओवर ट्रेनिंग या ओवर स्ट्रेस के कारण कई बार हम इंजरी के शिकार हो जाते हैं, और फिर वही क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट्स आज के दिन में इतना कॉम्पिटिटिव है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि इंजरी के कारण आप 1 मैच या 2 मैच या 5 मैच मिस कर जाओ, क्योंकि जो आपकी जगह आता है वो उतना ही कॉम्पिटिटिव है और वो शायद उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगती हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रांजिशन को मैनेज करना। कई बार ऐसा होता है जब हम स्कूल लेवल खेलते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने लगते हैं, ये एक सक्सेस होता है। डिस्ट्रिक्ट से हम स्टेट लेवल खेलने लगते हैं, स्टेट से हम कंट्री को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जस्ट इमेजिन, ये जो ट्रांजिशन है और ये जो सक्सेस है उसको मैनेज करना भी एक आर्ट है, और वो सबके बस की बात नहीं होती। उस चीज़ की लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है कि उस ट्रांजिशन को हम कैसे मैनेज करें। कितना डिफरेंस होता है। यू जस्ट इमेजिन, इंडिया कैप और एक रणजी कैप या एक स्टेट कैप में कितने का डिफरेंस है। तो वो सक्सेस ट्रांजिशन को मैनेज हम नहीं कर पाते हैं, और वो भी शायद कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट करने लगता है, और वो एक स्ट्रेस बिल्टअप करता है। अब ये सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि मैं किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ या मैं किसी डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ? डिप्रेशन मेरे ख्याल में जब अपने आप में, अपने अंदर में कोई एक फीलिंग आने लगती है कि मैं खुद को हर्ट करूं या खुद को नुकसान पहुंचाऊं, या इनफैक्ट किसी और को नुकसान पहुंचाऊं, ये दोनों हो सकता है। डिप्रेशन का यही मतलब नहीं है कि मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाऊं। अगर मेरे दिमाग में कहीं ये भी एक फीलिंग आ रही है कि मैं अमुक बंदे या सामने वाले बंदे को हर्ट करूं या नुकसान पहुंचाऊं, वो भी डिप्रेशन का ही एक पार्ट है। तो जब भी ये इस टाइप की कोई फीलिंग आती है तो हमें तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस चीज़ के बारे में शायद ओपनली डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए। जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपको समझते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोच हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई मेंटोर है तो वो हो सकता है, आप उससे डिस्कस कीजिए। इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हेल्प सीख करना इस चीज़ से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है। क्योंकि आप अपने आप में घुटने से अच्छा है कि हम उससे जितनी जल्दी है बाहर निकलें। तो क्या है कि अगर डिप्रेशन का ट्रिगर मुझे पता चल जाए कि किस चीज़ से हो रहा है, ठीक है, तो हम उस रीज़न को ही या तो एलिमिनेट करते हैं कि भाई उसको ख़त्म कर दें, या हम उसको रिप्लेस करते हैं। क्या हम उस रीज़न को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं?
तो भी वो रीज़न ख़त्म हो गया, कोई दूसरी चीज़ आ गई उसके बदले। और तीसरा है कि अगर दोनों नहीं हो सकता है तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो वो ट्रिगर पकड़ना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियरली हमें फॉलो करनी चाहिए। एक, जैसे आपको ओपनली डिस्कस कीजिए। अपने आप ही उससे रिलीज़ पाने के लिए कोई एक्सटर्नल सब्सटेंसेस वगैरह हम यूज़ करने लगते हैं, ड्रग्स है, अल्कोहल है, उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। एक चीज़ है कि जो मैं हमेशा ही, इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि लिव इन द मोमेंट आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच स्पोर्ट्स में कई बार हार्म पहुंचाता है। लिव इन द मोमेंट, आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए, हम आज क्या बेहतर कर सकते हैं। शायद वो चीज़ सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ग्रैटिट्यूड एक चीज़ है जो शायद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। जो चीज़ आपके पास है, यू शुड बी थैंकफुल कि ये चीज़ आपके पास है। कई दुनिया में लोग हैं जो शायद उससे भी वंचित हैं। तो for whatever reasons you have that, and you should be thankful to God and whoever is helping you to achieve that. मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे आपको ये बताने में संकोच नहीं है कि कोई दूसरी एक्टिविटी भी मुझे या सबको एक्सप्लोर करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन जो आप करते हो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो कभी अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में भी थोड़ा एक बार सोच लीजिए। अगर आप डायरी लिखते हो या कोई कविता लिखते हो या गाना लिखते हो, लिखो। या अगर आप सोचते हो कि बुक रीडिंग करना चाहिए, दूसरी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। वो कई बार आपको आपकी मोनोटोनी को ब्रेक करता है, तो वो एक हेल्प हो सकता है। ह्यूमर को अपने लाइफ में लाइए। सब लोग कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सबको पता है। तो लाइफ में थोड़ा ह्यूमर को लेके आएंगे तो कई चीज़ें जो हैं, कई गम जो हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए जो मैं कंट्रोल करता हूँ, और उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स विच यू कंट्रोल। तो ये चीज़ शायद आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प करता है। और लास्ट मेरे ख्याल में हेल्प कीजिए दूसरों को। जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं तो हमेशा आप देखोगे कि आप अपने डिप्रेशन से या अपनी कोई भी इस टाइप की चीज़, अपने स्ट्रेस से आप बाहर निकल जाते हो। तो मेरे ख्याल में अगर मोटा मोटा इन 6-7-8 चीज़ों पे अगर हम काम करें तो मेरे को नहीं लगता है कि हम कभी भी डिप्रेशन के नज़दीक भी पहुँचेंगे, और हंसते खेलते हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह हम लोग जुड़ते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा। थैंक यू ऑल।